सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता के ऑब्जेक्टिव अच्छे से लगा लिए थे, आज के इस वीडियो में हम अगला टॉपिक बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। हम आज देखेंगे कि आखिर बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ, कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो चलिए इस चीज की शुरुआत करते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर से कहूंगी, सिनॉप्सिस बनाते चलिए। क्या लिखेंगे आप? जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी, ऊपर गौतम बुद्ध टॉपिक डाल लीजिए। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। उस समय क्या था, गणराज्य चल रहे थे, अलग अलग गणराज्य हुआ करते थे। तो जो शुद्धोधन थे, गौतम बुद्ध के पिता, वो शाक्य गण से रिलेटेड थे। वहीं उनकी माता का नाम या तो माया देवी या फिर महामाया मिलता है कहीं कहीं पर। वो कोलिन गणराज्य या कोलीय गणराज्य की कन्या थी। अब कई बार ये प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध की जो माता जी हैं वो किस वंश से रिलेटेड थी या फिर किस गणराज्य से रिलेटेड थी। वो कोलीय वंश से रिलेटेड थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये लिखते चलिए कि भाई पिता शाक्य गण प्रधान, शुद्धोधन, महामाया, कोलीय गणराज्य। ठीक है, इस ब्रैकेट में लिखते चलिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन नाम लिखो और सिद्धार्थ लिख लो। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनका जो लालन पालन है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये बहुत इजी याद हो जाएगा। गौतम की का जो मतलब पालन पोषण है, सिद्धार्थ नाम था, चूंकि पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया तो इसलिए गौतम नाम पड़ गया होगा, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। अब देखो, महावीर जी हैं, उनकी पत्नी और हम जो है हमारे बुद्ध जी की पत्नी, उनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और उनकी पत्नी का नाम यशोदा रहेगा। ठीक है। उत्तरकालीन 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? गोपा, बिंबा, भदकच्छना आदि हमको इनके नाम मिलते हैं। गोपा, बिंबा, भदकच्छना। ठीक है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कई सारे लेखकों ने बाद में राहुल के पिता के मतलब जो दुख है उसको लिखा है। जो यशोधरा है उसके दुख को बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग में बाद में लिखी गई है चीजें। बुद्ध के जीवन में 4 दस्युओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। ये एक दिन भैया राजवंश से बाहर निकल गए, उनको 4 लोग दिखे। एक तो मतलब वृद्ध व्यक्ति दिख गया, बूढ़ा व्यक्ति दिख गया, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देख लिया, फिर एक मृतक को देख लिया और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देख लिया। उन्होंने ये देखा कि दुनिया में सभी दूर दुख है, लेकिन ये सन्यासी जो है ये सुखी कैसे है। तो वो एक चेंजिंग पॉइंट या फिर एक टर्निंग पॉइंट था बुद्ध की लाइफ में। सिद्धार्थ जो थे ने अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग कर दिया। अब जो हमारे गौतम बुद्ध है, उस समय तो उनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में जब उनको नॉलेज प्राप्त हुआ तब वो बुद्ध कहलाए। तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए ही छोड़ दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। मतलब 16 वर्ष में शादी हुई और 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। अब देखो, बुद्ध की लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज होती गई ना, उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। जैसे उन्होंने जब घर छोड़ा तो वो एक महान भी निष्क्रमण की संज्ञा दे दी गई उसको। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। देखो, इसको लाइन बाय लाइन लिखते चलिए तो सिनॉप्सिस बहुत अच्छे बनते चलेंगे कि भैया आलार कलाम जो है वो वैशाली के समीप उनसे मिलते हैं। यहाँ से सिद्धांत राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। पहले वो वैशाली गए, उन्होंने आचार्य कलाम से मुलाकात की, फिर वो यहाँ से कहाँ गए, वो राजगृह के समीप एक व्यक्ति रहते थे रुद्रक रामपुत्र धर्माचार्य करके, तो उनके पास गए। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया गए। फिर वो जो है मतलब गौतम बुद्ध जो है वो बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों उरुवेला, देखो बोध गया बाद में नाम पड़ा, उसका नाम उरुवेला था। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन तप किया, तो 35 ईयर की उनकी एज हो गई थी। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब वो बैठे थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ नाम था, बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बने।
बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, सिनॉप्सिस में लिख लीजिए। तथागत जो है किसका नाम है ये करके पूछा जा सकता है, आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो वो बुद्ध का नाम है। ये साक्य कुल में जन्म लिए थे इसलिए इनका नाम साक्य मुनि में मिलता है। तो अदर करके देखो, पहले तो सिद्धार्थ लिखो, फिर बौद्ध, तथागत और साक्य मुनि, ये चारों एक ही के नाम है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अब भैया देखो, जब जब किसी व्यक्ति को नॉलेज मिल जाता है तो वो व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं दूसरों को भी इसका नॉलेज दूं। तो गौतम बुद्ध जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, फिर उन्होंने प्रचार प्रसार मतलब शुरू किया कि जो रियल नॉलेज है उसको सारी दुनिया जाने। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन यानी वर्तमान में जो सारनाथ वाराणसी है वहां पर पहुंचे। उरुवेला वो बौद्ध गया में थे, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा प्रचार प्रसार करता हूँ, तो सबसे पहले वो ऋषि पत्तन पहुंचे। आज का जो वाराणसी का जगह है वहां पर वो जाके पहुंचे। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी जो पहले उनके साथ ही तपस्या कर रहे थे, तो फिर ये 5 ब्राह्मण सन्यासी ने बुद्ध को छोड़ दिया था और ये कहीं और चले गए थे। तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर उन्होंने आके 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। अब इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। आप कैसे लिखेंगे, जन्म करके जो गृह त्याग है उसको लिखेंगे महाभिनिष्क्रमण। धर्म जो चक्र, ये इस तरीके से कैसे लिखना है आपको, इस तरीके से क्या लिखेंगे आप कि जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा प्रतीक है उसका, घोड़े के आगे आप लिख लेंगे महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति पीपल बोधि वृक्ष में, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण पद या स्तूप, पद चिन्ह या फिर स्तूप को प्रतीक माना गया है। इसके आगे जो है हम लोग आगे चल के जब हम पढ़ेंगे इनका परिनिर्वाण हुआ वो किस चीज का प्रतीक है वो आपको इसके आगे लिखना है। अब क्या हुआ, राजगृह में उन्होंने सारनाथ, देखो सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया, ठीक है, ऋषि पत्तन में, ये हमारा सिनॉप्सिस में लिखा चुका है। ठीक है। जन्म कमल और सांड हमने पढ़ लिया कि भैया कमल और सांड जन्म के प्रतीक है। जो घर, देखो घर कैसे छोड़ेगा व्यक्ति, घोड़े पे बैठ के, तो ऐसे याद कर लो कि घोड़े पे बैठकर बुद्ध ने गृह त्याग किया था। ज्ञान योगी पीपल के नीचे हुआ, तो ये तो हमको याद रह ही जाएगा। महापरिनिर्वाण यानी जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वो पद चिन्ह या फिर स्तूप को उसका प्रतीक माना गया है। अब राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्षता काल व्यतीत किया। देखो ये वर्षा काल व्यतीत करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सबसे दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था, तो वो राजगृह में किया था। ठीक है। राज करते करते दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षा काल व्यतीत हो गया। अब मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मगध का राजा था बिंबिसार, हमने पढ़ा है, तो उसने वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। अब देखो इसको इसको कैसे याद रखेंगे, तो ब लिख लो, बिंबिसार वेणुवन, बिंबिसार वेणुवन, बिंबिसार वेणुवन। ये प्रश्न बनेगा कि कौन सा विहार किसने दान दिया, तो आपको ये करना पड़ेगा उस समय। 3-4 इधर दिए रहेंगे ऑप्शन, 3-4 उधर ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ऐसे प्रश्नों में आपको ये जरूरी है जानना कि बिंबिसार ने वेणुवन का निर्माण करवाया था। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। जो कि सबसे पहले वैशाली गए थे, आलार कलाम से मुलाकात की थी, फिर वापस से राजगृह से चलकर वो लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल, देखो दूसरा, तीसरा, चौथा तो राजगृह में व्यतीत कर लिया, फिर राजगृह से वो वैशाली पहुंचे जो कि लिच्छवियों की राजधानी थी। 5वां वर्षा काल वहां पर व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन की प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। लिख लो, कुटाग्रशाला का निर्माण किसने करवाया, तो लिच्छवियों ने करवाया। कुटाग्रशाला का देखो 5 बार चीजें पढ़ लो। कुटाग्रशाला का निर्माण लिच्छवियों ने करवाया, 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 कुटाग्रशाला का निर्माण लिच्छवियों ने करवाया। जहां ट्रिक ना बने वहां पर 5 बार पढ़ लिया करो। वैशाली की प्रसिद्ध जो नगर वधु थी अम्रपाली, उनकी शिष्या बनी। भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका दान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। देखो प्रश्न क्या बनता है कि आखिर किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने जो संघ था उनका, उसमें महिलाओं को भी प्रवेश देना आरंभ कर दिया, तो वो आनंद थे। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। बुद्ध की मौसी कौन, माता गौतमी, ठीक है, और विमाता करके एक महिला थी, उन्होंने पहली महिलाएं थी जिन्होंने संघ में प्रवेश पाया। देवदत्त जो था वो बुद्ध का चचेरा भाई था, यह पहले उनका अनुगत बना,
फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। देखो हुआ क्या, देवदत्त करके एक चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था। उसने सोचा कि यार बुद्ध को ज्ञान तो प्राप्त हो गई और इसने संघ बढ़िया कर लिया है, बना लिया है। फिर उसने सोचा कि मैं इसका प्रधान बन जाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों ने विरोध किया। तो फिर गौतम वो मतलब निकल गए वहां से, असफलता प्राप्त हुई, उनको नहीं बनाया गया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार कौशल राज्य में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार जो है वो किस राज्य में हुआ, तो कौशल। देखो बुद्ध में कौशल तो था, ऐसे याद कर लो, बुद्ध में कौशल तो था। बुद्ध में क्या था, कौशल तो था। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षा वास किया, मतलब 21 ईयर जो है बुद्ध ने सिर्फ और सिर्फ कौशल में उन्होंने निवास करा। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जतेवन विहार प्रदान किया। देखो वेणुवन किसने किया था, बिंबिसार ने, हो गया था ना वेणुवन बिंबिसार। सिमिलरली कौशल राज्य का अनाथ पिंडक एक धनी व्यापारी था, बहुत ज्यादा अमीर था। उसने क्या करा, शिष्यता ग्रहण करी, जेतवन विहार प्रदान किया। अब लिख लो, अनाथ पिंडक, कौशल राज्य, धनी व्यापारी, जेतवन। अनाथ पिंडक, कौशल राज्य, धनी व्यापारी, जेतवन। ठीक है। अब भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। ये जेतवन दान का उल्लेख हमको भरूच से प्राप्त हुआ। ठीक है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडी को हेतु देतु कोटि सथे तेन केता लेख उत्कीर्ण है। ये तो नहीं पूछेगा, यही जरूर पूछेगा कि जेतवन विहार का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भरूच स्तूप में मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। जो कौशल, जो क्योंकि 21 वर्ष यहाँ रुके थे, तो यहाँ का नरेश था प्रसेनजित, उसने अपने पूरे परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर ज्ञान दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि वो उनसे मिले, उनकी बातें सुने, उनके प्रवचन सुने। तो सिमिलरली इस तरीके का जो तेजवान व्यक्ति किसी भी समय आता है, तो उसकी बातें लोग सुनते हैं, लोग उससे प्रभावित होते हैं। अब देखो यहाँ पर विरोध भी कर सकते थे लोग कि नहीं ये तो दूसरा, मतलब ये तो दूसरी चीजें बता रहा है, लेकिन कहीं से भी अच्छी चीज मिले तो आप लीजिए। ठीक है। बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तरह संघ के लिए पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। ठीक है। ये अब देखो तीसरा विहार आ गया है। हमने दो पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए हैं, एक तो हमने वेणुवन पढ़ लिया है, दूसरा हमने जेतवन पढ़ लिया है। जेतवन किसने दिया था, अनाथ पिंडक ने दिया था। ठीक है। और पुब्बाराम विहार किसने करा, कौशल नरेश प्रसेनजित ने। पप्पा से याद कर लो कि प्रसेनजित पप्पा, पूर्वाराम, प्रसेनजित पूर्वाराम। ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत की। 3 4 कहाँ, राजगृह में। पांचवी कहाँ करी थी उन्होंने, वैशाली में करी थी। अंतिम वाली भी जो थी वो वैशाली में ही व्यतीत की थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। अब देखो मल्ल की राजधानी पावा थी, वहां पर ये प्रचार करते करते वैशाली से कौशल से गए, कौशल में थे, कौशल से वहां गए। तो उन्होंने क्या करा, जहां वे चुंद नामक लुहार के आम्र वाटिका में ठहरे। एक चुंद करके एक लुहार था जो लोहे का काम किया करता था, उसकी आम्र वाटिका में ये ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मध्यव खाने को दिया। क्या दिया, सूकर मध्यव खाने को दिया। उन्हें रक्ता अतिसार हो गया। जैसे बुद्ध ने जब ये सूकर मध्यव खाया, एक मीठी मतलब मीठा पदार्थ होता है एक तरीके का, वो खाया तो उनको रक्त अतिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम बुद्धि दिया। दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, कौन कौन से, कि भैया जो है बौद्ध मतलब अंतिम उपदेश किसको दिया, तो वो सुभद्र थे। और कुशीनारा जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, मल्ल राजधानी जो थी, उसमें उन्होंने 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। दो प्रश्न कैसे बन गए, अंतिम उपदेश किसको दिया, सुभद्र को दिया। मल्ल की राजधानी कुशीनारा में उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए। कब कर दिए, 483 में। देखो जन्म की डेट और मृत्यु की डेट बहुत अच्छे से लिख लो कि भाई 563 जन्म की डेट है और 483, 3 लास्ट में याद कर लेना, ऐसे याद कर लो कि भैया 563 और 483, 563 और 483, 563 483, ऐसे करके याद रह जाएगा आपको कि मतलब माइंड में रह जाएगा कि भैया 5 से छोटा 4 होता है, 6 8 3 3, ऐसे याद कर लो, दिमाग में फिक्स हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है।
ठीक है। महावीर निष्क्रमण हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा था महावीर निष्क्रमण? गृह त्याग को। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उसको क्या पढ़ा था हमने? धर्म चक्र प्रवर्तन। जब मतलब महापरिनिर्वाण मिल गया, जब मुक्ति हो गई बौद्ध की, उसको हमने महापरिनिर्वाण कहा है। महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदार के नाम है मगध नरेश अजातशत्रु। देखो, जब महान परिनिर्वाण हो गया बुद्ध का, तो बुद्ध की शरीर धातु के दावेदार, मतलब ऐसा था सबको कि ये हम इसके जो शरीर है बुद्ध का, उसके दावेदार हमें। तो एक तो मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, क्योंकि वैशाली के लिच्छवी भी यहाँ के बौद्ध के वो थे। पावा के मल्ल, मल्ल में भी बौद्ध लेके आए थे। कपिल वस्तु के साक्षियों के खुद शाक्य कुल के ही थे। रामगाम के कोली, क्योंकि देखो कोली वंश से खुद उनकी माता थी। अलकप्प के बुली, कुशीनारा के मल, यहाँ पे तो उन्होंने प्राण त्यागी करे। और वेद द्वीप के ब्राह्मण, ये इतने लोग ऐसे थे जो उनकी शरीर धातु को चाहते थे। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है, हम पढ़ चुके हैं। उनका यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख के समाधान तथा दुख के समाधान के उपाय से संबंधित है। देखो बुद्ध ने क्या किया, ये जो पूरा बुद्ध ने ये कहा कि जो संसार है, जो पूरा संसार है, पूरा दुखमय है। आप कभी भी संसार में रह के सुखी रह ही नहीं सकते। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या करी कि भाई दुख तो है, और हर दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, कि भैया कोई सा भी जो दुख है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। फिर उन्होंने तीसरी बात क्या करी भाई कि कोई दुख है, उसका कारण है, अब दुख का कोई ना कोई तो समाधान होगा ना, तो कि हर दुख का कोई ना कोई समाधान है। तीसरी बात उन्होंने ये कही। फिर चौथी बात उन्होंने क्या कही कि भाई ये जो अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग, वो बताते हैं कि ये जो 8 मार्ग है, इससे जो है हमारा दुख दूर हो जाता है। और यही जो 4 आर्य सत्य कहलाए, दुनिया के सत्य यही है कि भाई पूरी दुनिया दुखमय है, मतलब पूरी दुनिया में दुख है, और दुख के कोई ना कोई कारण होगा। दुख है तो उससे समाधान भी होगा। और दुख समाप्ति के लिए उन्होंने निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी निरोध के लिए जो है, रोकने के लिए 8 मार्ग बताए। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के नाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाव, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब इन 8 को आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। हो सकता है कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि अष्ट मार्गों में कौन सा एक नहीं आता है। तो दृष्टि आती है, आपको सभी को समान दृष्टि से देखना है। आप संकल्पित होकर जीवन जिए, वाक्य यानी आप अच्छे से बोलिए, अपने कर्म अच्छे करिए, आजीविका अच्छे से जिए, व्यायाम करिए, अपनी स्मृति अच्छी रखिए और समाधि के लिए वर्क करिए। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। बुद्ध का जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है वो है मध्यम मार्ग। जीवन के हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जाना है, ना बहुत ज्यादा लो जाना है, आपको हमेशा मध्यम मार्ग को चुनना रहता है। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, तो ना तो बहुत ज्यादा दुख को चुनो, ना बहुत ज्यादा सुख को चुनो। बीच के मार्ग पर चलकर व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। एक तो भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? बुद्ध, धर्म और संघ। ये प्रश्न बहुत बार बनता है कि त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न में आते हैं। चलो, अब इम्पोर्टेंट चीज है बौद्ध संगीतियां। समय समय पर जो शासक हुए हैं उन्होंने बौद्ध संगीतियां कराई थी। देखो बौद्ध संगीतियां एक तरीके से जो जो ऐसे अभी पंडित वगैरह नहीं होते, तो बौद्ध के जो महान ज्ञानी लोग थे वो लोग मिलकर एक संगीति करते थे। बौद्ध धर्म पर चर्चा हुआ करती थी। तो हम देख लेते हैं कि 4 हुई है, कब कब हुई है। पहले तो ये देख लेते हैं, 483, 383, ये याद हो गया भैया। पहली 483 में हुई, दूसरी 383 में हुई। ठीक है, 257 में, 247 में तीसरी हुई। और ईशा की पहली, देखो चौथी भी याद रहेगी आपको कि भाई ईशा की जो पहली शताब्दी थी उस समय चौथी बौद्ध संगीति हुई। 483, 383 भी आपको याद रह जाएगा। आपको याद ही सिर्फ तीसरी करना है ना, 247 याद कर लो। 247, 247, 247, 247, 247, 247, 5 बार हो गया। आपको याद हो गया। ठीक है, अब देखो स्थान क्या क्या रहा चारों का। तो आपको क्या करना है, अगर राज करना है घर पर, जैसे आपको अगर अपने घर पर राज करना है, तो आपको अपना वेश अच्छा रखना पड़ेगा। मतलब आपका जो वेशभूषा है उसको आपको अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आपका जो पुत्र है वो आपको वन में नहीं भेजेगा। अगर आपका मतलब वेश अच्छा नहीं है, आप अपनी वेशभूषा अच्छे नहीं रखोगे, तो आपका पुत्र आपको वन में भेज देगा। अगर राज करना है घर में तो वेश अच्छा रखो,
तभी आपका पुत्र आपको वन में नहीं भेजेगा। तो राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडल वन कश्मीर में चौथी हुई थी। ठीक है, अब देखो अध्यक्ष कैसे याद करेंगे कि जो महान लोग होते हैं, महाकश्यप या महाकश्यप, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं। ठीक है, पिस्ता खाते हैं, पुत्तिष्ट और मित्र बनाते हैं बहुत सारे, और घोषणा कर देते हैं कि भाई हम तो सुबह सुबह उठते हैं। देखो जो महान लोग होते हैं वो सुबह सुबह काम करते हैं और सुबह सुबह पिस्ता खाते हैं और बहुत सारे मित्र बनाकर अब घोषणा करते हैं कि हम तो सुबह उठे हैं। तो महाकश्यप, सुबुकामी, मोगलीपुत्तिष्य, वसुमित्री, अश्वघोष। अब शासक कैसे याद करें? तो हमारा शत्रु काला हो जाए। ठीक है, हमारा शत्रु काला हो जाए और हम अशोक कनिष्क की तरह बन जाए श्रेष्ठ। हमारा जो शत्रु है ना वो काला हो जाए और हमको उसका शोक भी ना रहे और हम अशोक और कनिष्क के समान बन जाए। ठीक है, ये तो इजी है कि अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, ए के अजात शत्रु कनिष्क, फिर ए के अशोक कनिष्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। इजी चीजें हैं पर ये जो टेबल है इसको भूल बहुत जल्दी जाता है व्यक्ति, तो आपको इसको एक बार लिख लेना है, एक दो बार और पढ़ लेना है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का जो संप्रदाय था उसको स्थविर या थेरावादी कहलाता था। मतलब जो लोग बुद्ध ने जैसा बोल दिया है उसी को मान लेते थे, वो स्थविर या फिर थेरावादी कहलाते थे। इनका नेतृत्व जो था महाकच्चायन ने करा था। मतलब जो महाकच्चायन है वो क्या बोलते थे कि भाई जो परंपरा चलती आ रही ना उसी को मानो। ठीक है, परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले को महासांघिक कहलाते हैं। देखो जो जो महान लोग होते हैं ना वो परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे याद कर लो कि भैया जो स्थिर हैं, जो परंपरा को मानते हैं वो तो स्थिर ही रहेंगे, थेरावादी रहेंगे। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो जो जो मतलब परिवर्तन है उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि भैया इसका नेतृत्व महाकश्यप ने करा था, क्योंकि यहाँ पर भी महा आ रहा है, यहाँ पर भी महा आ रहा है। तो जो लोग कच्चे होते हैं ना, जो अपने थोड़े दिमाग के कच्चे होते हैं, वो लोग परंपरा में विश्वास करते हैं, लेकिन जो महान कश्यप होते हैं वो लोग परिवर्तन में विश्वास करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकी को बोलाबाला था। जो परिवर्तन वाले लोग थे ना उनका बोलबाला चौथी वाली उसमें था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप पाली लगा के आते हो, मोस्टली लोग पाली लगा के जाते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि भैया बौद्ध के समय जो है पाली लैंग्वेज बहुत चलती थी, तो हम पाली लगा के आ जाते हैं। लेकिन इसका उत्तर संस्कृत होगा कि भैया जब चौथी बौद्ध संगति हुई ना उस समय संस्कृत को भाषा के रूप में अपनाया गया था। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। जब चौथी बौद्ध संगति हुई ना उस समय हमारा जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बढ़ गया, एक तो हीनयान कहलाई, दूसरी महायान कहलाई। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। देखो ये दो संप्रदाय में बढ़ गया। फिर एक सर्वस्तिवाद करके भी संप्रदाय जो था वो आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। अब इसमें से जो वैभाषिक है वो सिर्फ कश्मीर में ज्यादा, मतलब मुख्य रूप से उसकी उत्पत्ति कश्मीर में होती है। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि थे। ठीक है, अब सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, से याद रह जाएगा। सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित। अब यहाँ पर देखा ये पूछा जाएगा कि भाई सौत्रांतिक जो संप्रदाय है वो किस पर आधारित, तो विनय पिटक, धम्म पिटक, सुत्त पिटक दिया जाएगा। तो से आप सुत्त पिटक लगा देना। शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है। जो शून्यवाद है या फिर माध्यमिक है उसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी रचना माध्यमिक कारिका है। ये अलग से एक फैक्ट है कि भैया जो शून्यवाद नामक रचना है, शून्यवाद नामक जो फिलोसॉफी है उसके प्रवर्तक या माध्यमिक के जो फिलोसोफर है वो नागार्जुन है, और इनकी जो रचना है वो माध्यमिक कारिका है। ठीक है, नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। जो नागार्जुन है ना उसके अतिरिक्त कौन माध्यमिक कारिका मत के प्रवर्तक थे, तो चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि जो थे माध्यमिक कारिका के प्रवर्तक थे। फिर से पढ़ लो, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित। देखो दो तो शांति शांति हो गए, शांति देव और शांति की रक्षा करने वाले, मतलब शांति के जो देवता है वो शांति की रक्षा करते हैं। फिर एक आर्य देव आ गए और एक चंद्रकीर्ति आ गए। ठीक है, जो माध्यमिक कारिका को मानने वाले या माध्यमिक
जो है फिलोसॉफी या शून्यवाद को मानने वाले थे, वो इतने लोग थे। नागार्जुन की जो तुलना है वो मार्टिन लूथर से की जाती है। देखो यही हमारी कमजोरी है कि भाई हमने पहले चीजें व्यवस्थित करी, हमने इतना अच्छी चीजें करी जीवन में, और हमारी तुलना यूरोपियों से की जा रही है जो कि अभी नए नए आए हुए हैं। तो ये हमारी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है कि मार्टिन लूथर को नागार्जुन नहीं कहा जाता यूरोप का, लेकिन जो है हमारे नागार्जुन, और हम पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि भाई मार्टिन लूथर जो है किसको कहा जाता है, तो नागार्जुन को संज्ञा दी जाती है। हैंसोंग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। जो हैंसोंग भैया है ना हमारे, हमने पढ़ा भी है हैंसोंग भैया के बारे में पहले भी, उन्हें संसार की कहाँ पढ़ा है बताओ? भारतवर्ष जो पढ़ा था उसमें हमने हैंसोंग भैया को पढ़ा है। उन्होंने हमारे भारत को 5 इंडिस कहा है। हेंसोंग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। जो हेंसांग है उन्होंने ये कहा कि जो 4 मार्गदर्शक शक्तियां हैं हमारे संसार की, उसमें से नागार्जुन एक है। भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। देखो यही कमजोरी मार्टिन लूथर भी कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं। आइंस्टीन को ये नहीं कहा जाएगा कि वो नागार्जुन है वहां के, पर भारत का आइंस्टीन कहा जाएगा नागार्जुन को। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। चीनी मान्यता के अनुसार जो नागार्जुन है उन्होंने चीन की यात्रा की थी और वहां बौद्ध शिक्षा भी प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय और मैत्रेयनाथ ने की थी। ये अलग से फैक्ट लिखो, अपने सिनॉप्सिस में लिख लेना इसको, कि भैया जो विज्ञानवाद है या फिर योगाचार्य संप्रदाय है उसकी स्थापना मैत्रेय ने करी थी। मतलब आपको अगर विज्ञान में विश्वास है, विज्ञान और योग को अगर मिला दिया जाए, ऐसे याद कर लो कि विज्ञान और योग को मिला जाए ना, तो मैत्री करा दो, मतलब विज्ञान की और योग की मैत्री करा दो, विज्ञान और योग की मैत्री करा दो, हो गया, तो हमारा फायदा ही होगा ना। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। असंग और जो वसुबंधु है उन्होंने जो है इस चीज का विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, वज्रयान जो शाखा है उसका जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गृह समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखो वज्रयान जो है शाखा, वो 8वीं शताब्दी में उसका विकास होता है, और उसके जो सिद्धांत थे वो आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा ग्रह समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, इसको सिनॉप्सिस पे लिख लो और 5 बार पढ़ लेना। क्या कि वे आर्य मंजूश्री मूल कल्प या ग्रह सूत्र नामक ग्रंथ जो है वज्रयान से रिलेटेड है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प ग्रह समाज वज्रयान से रिलेटेड, आर्य मंजूश्री कल्प ग्रह सूत्र 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 वज्रयान से रिलेटेड। अरे हो ही नहीं सकता 5 बार आप किसी चीज को पढ़ लो और आपको याद ना हो। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। अब भैया वज्रयान जो शाखा है उसी ने भारत में बौद्ध धर्म का पतन प्रशस्त कर दिया था, मार्ग। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। क्षणिकवाद को बौद्ध दर्शन जो है उसमें स्वीकार किया गया है कि चीजें क्षणिक है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सारी चीजें नष्ट होगी। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखो 2 सिद्धांत हो गए बौद्ध धर्म के, हमने पढ़ लिए। तो क्षणिकवाद, दुनिया क्षणिक है, खत्म हो जाएगी। अनित्यवाद, कोई भी नित्यता नहीं है हमारे संसार में। ठीक है, मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। देखो अब हम बोधिसत्व हमारे सिलेबस में दिया हुआ भी है, लेकिन जो मैत्रेयी है वो एक बोधिसत्व है। ऐसे बोधिसत्व क्या होते हैं, पहले तो बोधिसत्व को जान लो। बोधिसत्व ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ने जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया भी ज्ञान प्राप्त करे, और दुनिया को ज्ञान प्राप्ति में मदद करते हैं बोधिसत्व। जैसे हिंदू धर्म में भगवान नहीं होते, उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है उसमें बोधिसत्व होते हैं जो कि खुद ज्ञान प्राप्ति कर चुके हैं और हमको ज्ञान प्राप्ति में मदद करा रहे हैं। ठीक है, अब जो मैत्रेय हैं उनको बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा जाता है। लिख लो सिनॉप्सिस में कि जो भावी बुद्ध है वो किसे कहा जाता है, मैत्रेय को। देखो हम भविष्य में मित्रता करेंगे, ऐसे याद कर लो कि भविष्य जब आएगा, भविष्य में जब बात चलेगी तब हम मित्रता कर लेंगे। अब लोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व, इन्हें पद्म पानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहा जाता है। इनका प्रमुख जो गुण है वो दया है। ये जो हमारे विष्णु भगवान नहीं है, सेम उन्हीं के प्रकार एक बोधिसत्व है जिनका नाम अवलोकितेश्वर है। पद्म पानी भी जिन्हें कहा जाता है, हाथ में कमल लिए हुए जिन्हें दिखाया जाता है, गुण जिनका
मतलब गुण है। हर बोधिसत्व का एक गुण होता है, इनका गुण जो है दया है। लिखो सिनॉप्सिस में। मंजुश्री के एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है, इनका मुख्य कार्य बुद्धि। देखो मंजुश्री की तुलना, ऐसा पूछा जाएगा सवाल कि भाई जो है किस बोधिसत्व की तुलना हिंदू धर्म की सरस्वती से की जाती है, तो वो मंजुश्री है। ठीक है। बौद्ध धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ है उनको त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है। यह पाली भाषा में रचित, देखो यहाँ पर पाली भाषा, लेकिन चौथी बौद्ध संस्कृति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। ठीक है। और जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में क्या चीजें हैं? बौद्ध की शिक्षाओं को का संकलन है त्रिपिटक में। ये कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो हमने अभी पढ़ा था ना सूत्रांतिक शाखा, वो सुत्त पिटक में दे रखी है। मैंने आपको कहा भी था कि विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक जब आएगा तो सूत्रांतिक शाखा को आपको सुत्त पिटक में लगाना है। अब जो अलग अलग हैं पिटक, तो जो विनय पिटक है उसमें संघ संबंधित नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। मतलब भाई विनय पिटक क्या कहता है, बहुत विनम्रता के साथ ये कहता है कि आखिर संघ के नियम क्या होंगे, दैनिक जीवन में आपको कैसा अपना आचार रखना, कैसे कार्य करना है, आपके विचार कैसे होने चाहिए, कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, तो ये सारी चीजें विनय पिटक समझाता है आपको। वहीं सुत्त पिटक आता है, तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जो सुत्त पिटक है ना, उसमें महात्मा बुद्ध जो है उनके उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक ये कहता है कि भाई भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश देके गए हैं। अब फिर आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। जो अभिधम्म पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है उनका संग्रह मिलता है। ठीक है। तीनों चीज हो गई ना। पहले में तो नियम, आचार विचार, दैनिक जीवन दे दिया गया विनय पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश दे दिए गए। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत यानी मोक्ष हो गया, आत्मा हो गई, इन पे विश्वास है या नहीं, ये सारी चीजें दे रखी हैं। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई। भाष्य इन द सेंस कि भाई कोई व्यक्ति जब जिस जिस व्यक्ति ने जब त्रिपिटक पढ़ा तो उसको क्या चीज उसमें लगी, तो उस पर एक भाष्य लिखा जाता है, तो उसको भाष्य कहा जाता है। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। जो अट्ठ कथाएं हैं वो त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा अट्ठ कथा तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी, अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापंजरी है। अब सिनॉप्सिस में आपको लिखना है कि भाई जो सुत्त पिटक है उसकी अट्ठ कथा महा अट्ठ कथा है, मतलब महा जो सत्तू जो पी रहे हैं, शायद सत्तू जो व्यक्ति पीता है वो महान होता है, तो महा अट्ठ कथा। विनय कुरुंदी, विनय जो है वो कुंद गया है। अब मतलब वो क्या करे, विनय क्या करे, ऐसे याद कर लो कि विनय क्या करे, विनय क्या करे, तो कुरुंदी विनय पिटक। अभिधम्म पिटक सिंहली भाषा में महापंजरी, सिंहली भाषा में महापंजरी। ठीक है। तो ये इनको लिख लो आप लोग कि भैया जो अट्ठ कथाएं हैं वो अलग अलग पिटक की क्या है। सुत्त पिटक की महा अट्ठ कथा है, कुरुंदी विनय पिटक की है, अभिधम्म पिटक की महापंजरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है उसको जातक, मतलब जो पिछले जन्म हुए थे बौद्ध के, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध के बहुत सारे पिछले जन्म हुए हैं, तो उनकी जो कथाएं हैं वो जातक कहलाती हैं, जातक कथाएं। ये अभी पाली भाषा में लिखा हुआ है। देखो अब कुछ एक ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार को हम पढ़ लेते हैं। देखो एक है मिलिंद पन्हु नागसेन। नाग से आप मिल पाओगे क्या? नहीं मिल पाओगे ना, तो मिलिंद पन्हु नागसेन ने लिखी है। मिलिंद पन्हु किसने लिखी है? नागसेन ने लिखी है कि भैया आप नाग से नहीं मिल पाओगे, नाग से नहीं मिल पाओगे। अब आती है बुद्ध चरितम, सोदरानंद सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने की। देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, बना भी है बहुत बार कि भैया बुद्ध चरितम किसने लिखी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम आखिर किसने लिखी है? तो बुद्ध के चरित्र की घोषणा करवा दो। ठीक है, बुद्ध के चरित्र की घोषणा करवा दो, लोगों को बहुत आनंद मिलने वाला है और वो अपने पुत्रों को भी ये सारी बातें बताएंगे। जब बुद्ध के चरित्र की घोषणा होगी कि उनका चरित्र कैसा था, तो सबको तो बहुत ज्यादा आनंद आएगा और सारे जो लोग हैं वो अपने पुत्रों को भी ये प्रकरण सुनाया करेंगे। तो बुद्ध चरित्रम, सोदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष की रचनाएं हैं। माध्यमिक कारिका हमने पढ़ ही लिया था कि नागार्जुन की रचना है। विशुद्धि मग बुद्ध घोष। देखो बुद्ध ने घोषणा कर दी कि मैं चाय पीऊंगा तो मग में पीऊंगा। बुद्ध ने क्या घोषणा कर दी
बुद्ध ने क्या घोषणा कर दी कि भैया मैं तो जो है अगर चाय पीऊंगा तो विशुद्ध मग में, शुद्ध शुद्ध जो मग्गा है उसमें ही पीऊंगा। अभिधम्म कोश वसुबंधु, जो अभिधम्म कोश है ना वो वसुबंधु ने लिखी है। अभिधम्म कोश किसने लिखी है? वसुबंधु ने लिखी है। 5 बार पढ़ लो, कोई ट्रिक नहीं आ रही दिमाग में। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म कोश वसुबंधु, अभिधम्म कोश वसुबंधु, अभिधम्म कोश वसुबंधु, अभिधम्म कोश वसुबंधु, अभिधम्म कोश वसुबंधु। ठीक है, 1 मिनट मुझे देख लेने दीजिए कितना बचा है। तो थोड़ा सा बचा है, चलिए पढ़ लेते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। जो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा होती ना, उसका तात्पर्य होता है कि अपना जो तप है उसकी सूचिता, उसकी निरंतरता को बनाए रखें। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा मिलती है गुप्त काल की, उसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाए गए हैं, जो कि सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने का सूचक होती है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। देखो, प्राचीन काल में जब बौद्ध धर्म बहुत चला तो उसकी शिक्षा भी दी जाने लगी फिर, तो नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला में इसकी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीन बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। देखो, नालंदा जो था ना वो महान लोगों की शिक्षा देता था, महान बौद्ध धर्म की शिक्षा देता था। वहीं जो लोग हीन देते थे ना, उनकी शिक्षा हमारा वल्लभी देता था। ठीक है, जो वल्लभी था वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा देता था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिनॉप्सिस में लिखिएगा कि भैया विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी? तो वो धर्मपाल ने कराई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। उसने क्या करा था? यहाँ पर मंदिर और मठ भी बनवाए थे। विक्रमशिला, धर्मपाल, मठ और मंदिर भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। आखिर जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किसके समय में मतलब अस्तित्व में आया? तो वो हमारे गुप्तों के समय में अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया था। जो कुमार जो गुप्त है ना, उन्होंने बौद्ध विहार को दान में दिया था नालंदा को। बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य आदि नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिया था। देखो, हमने 2 चीज पढ़ी कि विक्रमशिला किसने बनाई? पाल नरेश धर्मपाल ने बनाई। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया। ठीक है, अब नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि भाई 1951 में जब हम आजाद हो गए 20 नवंबर को नव नालंदा महाविहार की स्थापना या आधारशिला रखी गई। अब कुछ एक वर्ड होते हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि भैया चैत्य क्या होता है। तो चैत्य का अर्थ होता है चिता संबंधी। शवदान के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती है उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। जो हम आज स्तूप देखते हैं ना, ये जो चैत्य भी जिसको कहा जाता है वो देखते हैं। तो शवदान के पश्चात जो भी अवशेष बच जाते हैं उनको गाड़कर उस पर स्तूप बना दिया जाता है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। देखो, चैत्य क्या है? जो समाधि है उसके ऊपर बने हुए स्तूप। सेकंड चीज है विहार। विहार यानी जहां पर जो भिक्षु है वो निवास कर रहे हैं। ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप का हमने ऋग्वेद में पढ़ा था। पहले जब हम लोग ऋग्वेदिक काल जब पढ़ के आए तो हमने उसमें पढ़ा भी होगा शायद कि स्तूप का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वार्ष्णेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथों से भी स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हमको 2 चीज समझ में आ गई कि चैत्य वो जहाँ पर मतलब समाधि के ऊपर जो चीजें बन रही है वो, जो स्तूप है उस वही नाम है उसका भी, और विहार हमने दूसरा पढ़ा कि विहार जहाँ पर भिक्षु लोग निवास करते थे। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी वस्तु का ढेर होना, किसी वस्तु का ढेर होना। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई वस्तु के रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, ओके। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं, एक तो शारीरिक स्तूप, एक पारिभौतिक स्तूप, एक उद्देश्य का स्तूप, एक व्रतानु
स्टिक या संकल्पित स्तूप, ये चारों स्तूप अपने सिनॉप्सिस में लिखिएगा, उसको 5-5 बार पढ़िएगा। मैं पढ़ा देती हूँ 1-2 बार तो, कि शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, प्रतानुष्ठिक या संकल्पित स्तूप। ठीक है, 2 बार मैंने पढ़ दिया है, अब आपको पढ़ना है 5-5 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारी चीजें, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन व्यक्ति है जिसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो वो हमारे गौतम बुद्ध हैं, जिनको एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड जो है, उन्होंने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। जो हमारा एडविन अर्नाल्ड है ना, उन्होंने क्या किया था, द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, ये अपना सिनॉप्सिस में लिखिए कि एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भैया परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो कुशीनगर, जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था हमारे गौतम बुद्ध को, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध अपने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। चलो, ये हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हमारा सिर्फ एक चीज बची है, वो है हीनयान और महायान में अंतर। तो मुझे लगता है कि हमको ये चीज कल करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज ना हम हर टॉपिक में छोड़ेंगे, और जब जो हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना, उसके पहले इतनी चीजें पढ़ा करेंगे, तो थोड़ा एक मतलब मजा आता है कि थोड़ा सा तो बचा हुआ है, थोड़ा सा तो बचा हुआ है, तो वो हमको मोटिवेट करेगा कि भाई हमको ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले थोड़ा सा और पढ़ना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आ रही होंगी। नहीं आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझसे सवाल कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आपकी एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछिए। कोई मुझे चीजें ठीक करनी है, मुझे कोई चीजें बेहतर करनी है, आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।